नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का हुआ ऐलान। जाने कितनी बढ़ेगी सैलरी। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते पर अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत 53% से बढ़कर 55% हो जाएगा। सरकार से इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी। दरअसल सरकार साल में 2 बार यानी कि जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते में इजाफा करती है। बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू। बक्सर में 41.4 डिग्री, पटना समेत कई जिलों में लू जैसे हालात। मार्च का महीना भले ही समाप्ति की ओर है, लेकिन बिहार में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई जिलों में 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। राज्य में अभी भी हीट वेव जैसी स्थिति बन रही है, जिससे गर्मी का प्रकोप आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में अभी और वृद्धि हो सकती है, जिससे लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। 7 अप्रैल को बिहार आ सकते हैं नेता प्रतिपक्ष। दौरे से पहले बिहार कांग्रेस में जिम्मेदारी बदली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार का दौरा कर सकते हैं और पटना में होने वाले संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन के बाद राहुल गांधी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की नौकरी 2 यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में बिहार के पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में जिला कांग्रेस कमेटी यानी कि डीसीसी के अध्यक्षों की एक अहम बैठक हुई। बिहार में राजस्व रोजगार का उत्प्रेरक बनेगा मखाना बोर्ड। किसानों और उद्यमियों को होगा व्यापक लाभ। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा मखाना बोर्ड के गठन की दिशा में हो रही प्रगति की समीक्षा की गई है। इस बैठक में सचिव कृषि संजय कुमार अग्रवाल, सचिव लघु जल संसाधन संदीप कुमार पुटकलकट्टी, निदेशक उद्यान अभिषेक कुमार, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक एपीडा के प्रतिनिधि ने भाग लिया। मंत्री ने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से वार्ता की जाए। मखाना बोर्ड के उपाध्यक्ष पद पर बिहार राज्य के प्रतिनिधि को नामित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। मखाना बोर्ड के बजट का 50% हिस्सा मखाना उत्पादन से संबंधित घटकों के लिए उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि मखाना बोर्ड के गठन से हमारे अन्नदाता, किसानों, उद्यमियों और छोटे व्यवसायियों को प्रोत्साहन मिलेगा। 2017 के बाद से बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी। प्रशांत किशोर बोले, इसके लिए सीएम नीतीश जिम्मेदार। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके शराबबंदी कानून को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आंकड़े साफ बताते हैं कि वर्ष 2017 के बाद से प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। किशोर ने शुक्रवार को कहा कि जिस तरह से बिहार में हर दिन लूट, हत्या, मारपीट के मामले देखने को मिल रहे हैं, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अपहरण को छोड़ दे तो नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति वैसी ही है जैसी लालू यादव के समय थी, और इसकी एक बड़ी वजह शराबबंदी है। बिहार में खेलो इंडिया की तैयारी जोर शोर से जारी। खिलाड़ियों से लेकर दर्शकों तक की सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर। बिहार में पहली बार 4 मई से 14 मई तक होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को सफल बनाने के लिए इसकी तैयारी जिलों में जोर शोर से चल रही है। 26 से 27 मार्च को नालंदा, गया और पटना जिले की तैयारियां। खेल के मैदान का निरीक्षण खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन तथा खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार ने किया। बिहार में सालाना बन रही हैं 3.5 से 4 लाख पासपोर्ट। 5 सालों में हुई दोगुनी संख्या। बिहार में पासपोर्ट बनवाने की ललक तेजी से लोगों में बढ़ रही है और अब यहां सालाना औसतन 3.5 से 4 लाख पासपोर्ट बनने लगे हैं। लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय का पूरा सहयोग कर रही है। राज्य के 40 लोकसभा क्षेत्रों में से 39 में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल दिए गए हैं। ऐसे तकरीबन सभी जिलों के मुख्यालय कवर हो गए हैं। इसी क्रम में पटना के गर्दनी बाग में 1.5 एकड़ जमीन पासपोर्ट के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए उपलब्ध कराई गई है। इसके डिजाइन को जल्दी ही अंतिम रूप देकर इसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जेवर चमका देंगे, लाखों के गहने लेकर फरार हो गए 2 ठग, देखती रह गई महिलाएं। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 ठग जेवर चमकाने के नाम पर 2 महिलाओं से लाखों के गहने लूट फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।
मिली जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर के पंखोली थाना क्षेत्र के रजला की पीड़ित महिलाओं की पहचान मुनि देवी और धर्मशीला देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दो ठग सेल्समैन बनकर उनके मोहल्ले में आए। मुनि देवी ने बताया कि सबसे पहले ठगों ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया और कहा कि वे बर्तन साफ करने के लिए पाउडर बेच रही है। वो भी उनकी बातों में आ गई और बर्तन साफ करने के लिए दे दिया। बर्तन चमकाने के बाद दोनों ठग उनसे कहने लगे कि वे उनके सोने के गहनों को भी इस पाउडर से चकमा सकती है, जिसके बाद दोनों ठग बड़ी चालाकी से उनके गले से मंगलसूत्र उतरवाकर पाउडर से साफ करने लगे। इसी बीच उनके पड़ोस में रहने वाली धर्मशीला देवी भी वहां पहुंच गई। ठगों ने धर्मशीला देवी के गले और कान में पहने हुए गहने भी चमकाने के लिए उतरवा लिया और कहा कि आप दोनों के गहनों को चकमा देंगे। बिहार के इस जिले की जीविका दीदियों को मिला 30 करोड़ का लोन, अब खुद निकालेंगी कमाई का जरिया। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जीविका दीदियों एवं स्वयं सहायता समूह के बीच ऋण वितरण मेगा शिविर का आयोजन एक होटल के सभागार में किया गया। शिविर को भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आर नटराजन, उप महाप्रबंधक मुजफ्फरपुर प्रफुल्ल कुमार झा, उप महाप्रबंधक सिद्धनाथ ठाकुर मधुबनी के क्षेत्रीय प्रबंधक कन्हैया, मुख्य प्रबंधक कुंदन कुमार, जीविका के डीपीएम मधुबनी मोहम्मद वसीम अंसारी, डीपीएम सीतामढ़ी उमाशंकर भगत और जीविका की दीदियों में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लू से बचाव एवं गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग अलर्ट, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि लू से बचाव एवं गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए विभाग अलर्ट है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुरुवार को बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी में स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव हो सकता है। इस लिहाज से गर्मी से होने वाली बीमारियों को सतत निगरानी भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि गर्मी से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ एडवाइजरी जारी की गई है। बिहार में 5 साल की मासूम सी दरिंदगी, पहले बच्चे को गोद में उठाकर गौशाला ले गया युवक, फिर किया। बिहार के नालंदा जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक ने 5 साल के अबोध बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया है। बताया जा रहा है कि मासूम खेलने के लिए गई थी, तभी आरोपी उसे एकांत में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये तो थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।